तो मेरठ की मुस्कान और इंदौर की सोनम और राजा रघुवंशी केस के बाद उससे भी भयानक एक केस यहाँ पे मेरे सामने आया है, जिसे आप लोगों के साथ साझा करना बहुत ज़रूरी है। पत्नियों के ऐसे खौफ, जो दूसरे के प्यार में पागल जो पत्नियां हैं, पतियों को जिस तरीके से वो मोहरा बना रही हैं, उसके डर के मारे एक पति थाने पहुंच गया है, दहाड़े मारकर पुलिस से गुहार लगाई है कि वो अपनी पत्नी की खुद शादी उस लड़के से करा देना चाहता है जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा है। कहानी इंदौर की ही है और इस कहानी में जो सच सामने आया है उसको सुनकर मैं खुद मजबूर हो गई कि आप लोगों के समक्ष आज के समाज में सब चीज़ें रखना बहुत ज़रूरी हो गया। प्रेम नारायण नाम का एक शख्स 2 साल पहले लव मैरिज शादी करता है एक लड़की से। 1 साल तक जिंदगी बड़ी आसानी से बड़े अच्छे से कटती है। अपने घर वालों से लड़ झगड़ कर उनसे विरोध कर कर एक लड़की का चयन करता है और उससे शादी करके घर में ले आता है। 1 साल तक सब सही चलता है। वो उस लड़की को पढ़ा लिखा कर एयर होस्टेस का कोर्स करा रहा था। उस कोर्स के दौरान लड़की जिस बस से ट्रेवल करती है उसी बस में एक दूसरे शख्स से उसका पहचान होती है। उसके दौरान उनके नंबर आदान प्रदान होते हैं, एक दूसरे को शेयर किए जाते हैं। उसके बाद दोनों की बातचीत होती है और दोनों में प्रेम प्रसंग चल जाता है। तो सोचिए, शादी के सिर्फ 1 साल बाद ही उस लड़की का दूसरे से अफेयर चल जाता है। पति अपनी मेहनत का पैसा उस पर लगाकर उसे पढ़ा लिखा कर एयर होस्टेस का कोर्स करा रहा था। पति को जब शक होता है, एक दिन पति जब वो वॉशरूम में नहाने जा रही होती तो उसका मोबाइल देखकर उसकी सारी डिटेल चेक करता। उस डिटेल में जो मैसेज वो देखता है उसको सुनकर देखकर उसके कानों में मतलब क्या कहते हैं, भौचक्का, अचानक आप ऐसी चीज़ें देखते हो ना जिसे बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, उसके पैरों के तले ज़मीन खिसक जाती है। उसको अपने कानों पर भरोसा नहीं होता कि जिस पत्नी को वो अपना पैसा लगाकर पढ़ा लिखा कर एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहता है, अपने घर वालों से लड़ झगड़ कर वो पत्नी पीठ पीछे उसे धोखा दे रही है। वो सोचता है चलिए यारी दोस्ती वाली बात है, हो सकता मामला निपट जाए। बैठकर जब अपनी पत्नी से इस बारे में बात करते हैं तो पत्नी सीधे उसे मेरठ वाले मुस्कान की दुहाई देती कि मेरठ वाले मुस्कान के कांड को याद कर लेना, जो अभी अभी इंदौर में मामला हुआ, सोनम और राजा रघुवंशी का जो हश्र हुआ है उसको याद कर लेना अगर मेरी ज़िंदगी में जरा सा भी इंटरफियर किया है। तो पति आओ देखता है न ताओ, बिना सोचे समझे। सोचता तो बहुत होगा भाई, समाज में इतना ज़्यादा अति हो रहा है तो सोचना रह गया आजकल मर्दों के लिए। पति सीधे भाग कर जाता थाने में। उसका एक वीडियो जारी हुआ है। उस वीडियो में पति थाने में इंस्पेक्टर साहब और वहाँ पे जो थाना इंचार्ज है उनके आगे दहाड़े मार मार कर रो रहा है, गुहार लगा रहा है कि उस पत्नी से उसे छुटकारा दिलाया जाए। तो जहाँ लोग छुटकारा दिलाने के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते थे, अब लोग बड़े खौफ खाने लगे हैं ऐसे मामलों से। और थाना इंचार्ज साहब ने जब उनसे पूछा आप क्या चाहते हो, उसने कहा साहब मेरी पत्नी ने डायरेक्ट मुझे धमकी दे डाली है कि तुम्हारा हश्र मेरठ वाले सौरभ का जैसा कर दूंगी, तुम्हारा हश्र इंदौर वाले क्या नाम था उसका, राजा रघुवंशी जैसा कर दूंगी अगर मेरे पर्सनल चीज़ों में इंटरफियर किया। तो सोचिए उस बंदे का क्या हाल रहा होगा जिसने अपनी ज़िंदगी की पूंजी उस महिला को आगे बढ़ाने में लगा लिया। उसे लव मैरिज करी, 1 साल उसके साथ टाइम स्पेंड किया, उसके साथ लाइफ अच्छे से काटने की सोची और उसके बाद उस महिला को जब हवा लगी तो उसने उसी बंदे को धमकी दे डाली। तो ये हमारे समाज में जिस तरीके का गंद फैल रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? सबसे बड़ी बात, क्या हमारी परवरिश नाकाम हो रही है इसमें? आज के समय में हम कितनी अच्छी परवरिश दें अपने बच्चों को, लेकिन समाज के बीच जो जहर घुल रहा है, जो ये चल रहा है, ये बहुत ही खतरनाक साबित हो रहा है। तो उस बंदे ने रो रो के गुहार लगाई है कि अगर मेरी पत्नी किसी और के साथ रहना चाहती है तो खुशी खुशी रहे, अगर वो अपनी ज़िंदगी अलग से बिताना चाहती है तो खुशी खुशी बिताए। मैं दूसरा सौरभ और दूसरा राजा रघुवंशी बनना नहीं चाहता। मैंने अपने घर वालों से विरोध करके उससे शादी की एक अच्छा जीवन जीने के लिए, लेकिन मैं गलत था, मेरे फैसले गलत थे, मैंने अपने घर वालों का विरोध किया। आजकल के बच्चों को तब समझ में आता है जब उनके पैरों में कुल्हाड़ी लग चुकी होती है। उनको पहले समझ में नहीं आता, जब पेरेंट्स समझाते हैं उनको हर चीज़ गलत लगती है, जब उसका रिजल्ट आता है तब उन्हें पछतावा होता है, लेकिन तब उनके लिए ना आगे समय बचता है न पीछे। राजा रघुवंशी मेरठ मुस्कान वाला मैटर आप देख रहे हो, दोनों जेल में हैं।
वहाँ सोनम जेल में है, वहाँ पे मुस्कान जेल में है, और जाने वाले दुनिया से चले गए। किस तरीके के कांड हो रहे हैं इसके बीच, इसी बीच बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं, बहुत सारे पत्नियों ने पतियों को दुनिया से अलविदा कर दिया। भाई आज की नारी इतना ही भया हुआ, जहाँ औरतें एक देवी दुर्गा सरस्वती का रूप मानी जाती थी, वहीं पे वो औरतें सूर्पनखा का रूप धारण करके आ गई हैं समाज के बीच। किस तरीके के मसले हो रहे हैं जो समाज को पतित और गलत दिशा दे रहे हैं। ऐसी महिलाओं की वजह से लोगों ने रिश्तों पे, प्यार पे, तमाम चीज़ों पे भरोसा करना बंद कर दिया। लोग खौफ ज़्यादा हो गए, डर का माहौल हो गया, लोगों को लगने लगा है कि अगर हमने भी किसी शादी की तो शायद हमारे साथ भी ऐसा हो। जो आज की युवा पीढ़ी है, जो हमारे बेटे हमारे भाई हैं, वो खौफ खाने लगे हैं शादी के नाम से। अगर कहीं लड़की देखने जाते हैं तो 1000 सवाल पूछे जाते हैं। उन सवालों को पूछने से ही लड़की वालों को लगता है कि भाई जब अभी से इस तरीके के सवाल पूछ रहे तो आगे को क्या ये लाइफ बिताएंगे। मतलब एक तरीके से शादियाँ बिल्कुल टूट रही है, समाज से लोगों का जो इस तरीके का भय है महिलाओं का, वो ख़त्म होते जा रहा है। इंसान की ज़िंदगी को ज़िंदगी नहीं समझ रही, अपनी धरोहर समझ ले रही है। अगर किसी लड़के से शादी हो गई, वो उसकी जागीर हो गई, उसकी मर्जी है, फिर वो उसको जिस तरीके से न चाहे। पहले के समय में थे महिलाओं को इंसाफ के लिए दर दर भटकना पड़ता था। आज महिलाएं इंसाफ के लिए दर दर तो दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, लेकिन पुरुषों को तो इंसाफ के लिए भी भटकने का मौका नहीं दे रही, उन्हें सीधे पहुंचा दे रही हो जहां पहुंचाना है। तो ये कौन सा युग आ गया? यही कलयुग है क्या? इस कलयुग का अंत का समय तो नहीं आ गया? कहते हैं ना, धरती पर पाप जब जब बढ़े हैं तो उसका अंत भी हुआ है। तो पता नहीं इस पाप का अंत कब और कैसे होगा। और बहुत दुख होता है समाज की दुर्दशाओं के, हम समाज का हिस्सा हैं, और इसी समाज में इस तरीके की घटनाएं देख के एक पीड़ा होती है दिल में। हम एक माँ भी है बेटियों की, हम एक माँ भी है बेटे की भी। वो बेटियां, वो बेटे हमारे ही समाज का, हमारे ही परिवार का हिस्सा हैं, लेकिन उनकी जो मानसिक स्थिति है कितनी बर्बर हो चुकी है। किस तरीके से उनकी मानसिक स्थिति को रास्ते पे लाया जाए, क्योंकि आज का बच्चा अपने पेरेंट्स की सुनना ही नहीं चाहता। उसको लगता है जहाँ से थोड़ा सा बड़ा हो गया सिर्फ वो सही है, बाकी जो भी ज्ञान देने वाले हैं पेरेंट्स हैं वो खाली हवाओं में उनको ज्ञान दे रहे हैं, मुक्त का ज्ञान दे रहे हो, बिल्कुल सुनना नहीं चाहते मुक्त का ज्ञान। क्या किया जाए, कैसे इस समाज को जगह पे लाया जाए? सरकार को चाहिए कि ठोस और सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सज़ा का प्रावधान रखना चाहिए। कानून में कुछ बदलाव लाने चाहिए, कुछ ऐसे नियम रखने चाहिए कि कानून का खौफ इन लोगों के दिल में बैठ जाए। सबसे पहले भारत में महिलाओं को कुछ ऐसी सजाओं का प्रावधान नहीं है, क्योंकि वो महिला है, महिला को प्राथमिकता दी गई है। कहीं ना कहीं महिलाओं ने अपने महिला होने का फ़ायदा भरपूर तरीके से उठाया है। आज के समय में महिलाएं नहीं पीड़ित हैं, आज के समय में हमारा पुरुष समाज पीड़ित है। कहीं ना कहीं पुरुषों के लिए भी कानून बनना चाहिए। महिलाओं के ऐसे अपराधों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इन पर सख्त कदम उठाने चाहिए और इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में इनके दिल में खौफ पैदा हो। ऐसे अपराध करने से पहले 10 बार ये महिलाएं सोचें। बहुत दुख हुआ देख के, भाई दहाड़े मार के रो रहा था, वीडियो में बोल रहा था 1 साल तक मेरे जीवन की पटरी में गाड़ी अच्छी तरीके से चली। 1 साल बाद पत्नी ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। जब उसका मोबाइल चेक किया गया तो उसने डायरेक्ट धमकी दे दी कि अगर मेरी पर्सनल चीज़ों में इंटरफेयर किया तो मैं मुस्कान और सोनम, उसको याद रख लेना, वैसा ही मैं तुम्हारा हश्र करूंगी। जब पत्नी ने डायरेक्ट धमकी दे दे, अच्छी बात है कि पति ने डायरेक्ट थाने का पूछ किया, थाने में अपने कदम रखे, थाने को भागा, वहाँ पे अपने आप बीती सुना दी। वरना तो कई भाइयों को ऐसा मौका भी नहीं मिलता है कि वो अपने दर्द को थाने तक, पुलिस तक पहुँचा सके। उससे पहले ही उनके साथ घटनाएं कर दी जाती है। अब देखते हैं आगे को इस मामले में क्या पुलिस एक्शन लेती है, क्या उस भाई को इंसाफ मिलेगा, क्या उस महिला को जो अपने पति को, जो उसके लिए सब कुछ कर रहा था, उसे पढ़ा रहा था, लिखा रहा था, उससे कोर्स करा रहा था, उसको डायरेक्ट धमकी दे दी, उसके पीठ पीछे गैर मर्द के साथ उसका अफेयर हो गया, उस महिला को क्या पुलिस सजा देगी, देखना ये है। दुख है, दुखद है, लेकिन क्या करें, बात तो करनी पड़ेगी ना। इसी समाज का हिस्सा है और इसी समाज में रहकर हम भी जीते हैं और हक रखते हैं कि भाई इसमें अगर कुछ गलत हो रहा है उसके खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद रखें। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, कमेंट्स के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।
मैं मंजू विश्वकर्मा ध्वनि उत्तराखंड से एक समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच को सामने लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।